गुड मॉर्निंग बच्चों। और हम लोगों ने ये कल क्लास में इधर जो क्लास में देखा कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 जो लॉ बेसिस पर जो 3 इंस्ट्रूमेंट होता है, हम लोगों ने चेक का डिस्कशन किया सेक्शन 6, बिल ऑफ एक्सचेंज का कल डिस्कशन किया सेक्शन 5, आज बनता है प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4। इसी 3 का उल्लेख भी इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में किया गया है। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट को जो हम बताएं तो आप जो कल हम बिल ऑफ एक्सचेंज जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें जो हमने ग्राफ बनाया था कि उसमें के हिसाब से बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर। ऑर्डर कौन देता है? ऑर्डर देता है जो क्रेडिटर जिसने माल दिया है डेटर को और उससे पैसा लेना, वो ऑर्डर होता है जिसमें एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी। प्रॉमिसरी नोट के बारे में अगर हम बात करते हैं उसी तरीके का हम ग्राफ अगर बनाएं कि अगर सेल्स होता है तो निश्चित रूप से परचेज होगा। सेल्स में जो है अगर क्रेडिट सेल्स परचेज होता है, ठीक है ना, तो यहां पर जो सेलर होगा वो क्रेडिटर हो जाता है और जो परचेजर हो जाता है वो डेटर होता है, ठीक है ना। अब यहां से जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर परचेजर जो डेटर है वो एक डॉक्यूमेंट लिखता है। हु राइट? डेटर। टू होम राइट ए, इसको राइट लिखे, राइट करता है, किसको लिखता है? टू होम, टू क्रेडिटर। अब यहां पर कहता है डेटर राइट ए statement to the creditor that he promised to pay। ध्यान देना, he promised to pay। कि वो प्रॉमिस करता है कि हम इतने तारीख को हम आपको पैसा दे देंगे। डेटर हिमसेल्फ इज प्रॉमिसिंग to pay the specific amount at the specific date, that is the promissory note, in which acceptance is not necessary। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी बट इन द प्रॉमिसरी नोट एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी। द क्वेश्चन अराइज हियर व्हाई? बिकॉज द पर्सन हु इज लायबल टू पे द अमाउंट हिमसेल्फ इज promising to pay the amount। In that case there is no need to that the creditor should accept it। वहां पर कोई जरूरत नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो है एक्सेप्टेंस होता है क्योंकि वहां क्रेडिटर लिखता है कि आप हमको पैसा दीजिएगा, तो इसलिए वहां पर एक्सेप्टेंस नेसेसरी होता है। इट इज द, इसीलिए इसको जो है लॉ के वर्ड में कहा जाता है कि प्रॉमिसरी नोट इज ए अंडरटेकिंग वर्ड यूज किया जाता है। क्या वर्ड यूज किया जाता है? अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब ही होता है प्रॉमिस टू पे, कि हमको उसको वो प्रॉमिस करता है। ये आपका जो मैंने अभी बताया है, ये बताया है सेक्शन 4 व्हाट इज द प्रॉमिसरी नोट। इसके तहत ये अनकंडीशनल होता है प्रॉमिस। हाँ, यहां ध्यान रखिएगा जैसे हमारा जो नोट्स भी आता है जिसमें रिजर्व बैंक जितने भी 2 रुपया 2 रुपये से ऊपर जो रिजर्व बैंक के गवर्नर लिखते हैं आई प्रॉमिस टू पे, तो आप ये ना सोचिएगा कि नोट हमारा करेंसी जो है वो प्रॉमिसरी नोट होता है ना। वो रिजर्व बैंक का गवर्नर प्रॉमिस करता है, वो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कैसे क्या है, उसको हम प्रॉमिसरी नोट नहीं कह सकते। यहां पर प्रॉमिसरी नोट का मतलब जब एक डेटर जो क्रेडिटर से सामान लिया है उसके संदर्भ में वो प्रॉमिस करता है कि उसको पे करना है, दैट इज द प्रॉमिसरी नोट, ठीक है ना। यहां एक चीज हम और बताएंगे जो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये था 3 प्रॉमिसरी नोट का। अब इसमें स्टैंप इज ऑल्सो नेसेसरी टू हियर। स्टैंप लगाना यहां पर भी जरूरी है। ध्यान दे, रेवेन्यू स्टैंप हमने कल डिस्कस भी किया था ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू रैप, उसमें ये इसमें भी स्टैंप लगेगा और तब प्रॉमिसरी नोट उसका माना जाएगा। और एक सर्टेन डेट, जैसे मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज, बाकी चीजें सब बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह है कि एक सर्टेन डेट पर जब प्रॉमिस करके दे देगा क्रेडिटर जो है उसके पास, परचेजर के पास, डेटर के पास ले जाएगा और एट दैट टाइम द डेटर जो है विल पे द अमाउंट। ये हो गया आपका प्रॉमिसरी नोट।
एक कंफ्यूजन होता है जो हमने यहां पर डिस्कस करेंगे, IOU। अक्सर ये एग्जामिनेशन में डिफरेंस भी पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन द प्रॉमिसरी नोट एंड IOU। IOU का जो फुल फॉर्म होता है IOU, हमने आपसे उधार लिया। इसका मतलब क्या हुआ, हमने आपसे उधार लिया। अब आप तो देखोगे कि तुम कहोगे कि यहां पर प्रॉमिसरी नोट में भी वो वादा कर रहा है, यहां पर भी है, बट देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द प्रॉमिसरी नोट एंड IOU। अब डिफरेंस में देखिए क्या होता है। पहली बात जो डिफरेंस है, प्रॉमिसरी नोट इज द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट विच इज मेंशन्ड इन द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, बट द IOU इज नॉट मेंशन्ड इन द लॉ इन द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट एक्ट। पहला डिफरेंस जो लीगल डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस, ये प्रॉमिस टू पे है। यहां पर यह कह रहा है कि हमने पैसा लिया है, लेकिन प्रॉमिस नहीं कर रहा है कि पैसा देगा। अब आप कहोगे तो फायदा क्या? फायदा यह है कि नॉर्मली दूसरा जो तीसरे डिफरेंस में आएगा, प्रॉमिसरी नोट में जो है यहां पर, जैसे मैंने बताया कि प्रॉमिस कर रहा है, यहां पर कर रहा है कि हम आपको पैसा देंगे। प्रॉमिसरी नोट बड़े अमाउंट के लिए लिखा जाता है और IOU जो है छोटे अमाउंट के लिए का प्रयोग किया जाता है। तो दीज आर द थ्री बेसिक। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, प्रॉमिसरी नोट इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 4 में है, जबकि IOU नहीं है। इसका मतलब है कि जो हमारा अदर क्राइटेरिया इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टम और प्रैक्टिसेस, उसके अंतर्गत आता है ये। और दूसरा डिफरेंस हो गया कि ये प्रॉमिस है और ये प्रॉमिस नहीं है, इसमें सिर्फ बताता है कि हाँ हमने पैसा लिया। तीसरा जो डिफरेंस हो गया, प्रॉमिसरी नोट बड़े अमाउंट के लिए आता है और ये जो है आपका IOU छोटे अमाउंट के लिए आता है। ठीक है ना, ये आपका तुम्हारा ये बेसिक डिफरेंस हो गया है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये तीन चीज हो गया। यहां पर भी आपका दो पार्टी होते हैं, ठीक है ना, और एक चीज ये हो ही गया। और आपका जो है IOU, ठीक, हाँ ये आ गया। The IOU is written for a small amount, promissory note is written bigger amount. IOU is acknowledgement of debt and promissory note is the promise to pay, ठीक है ना। इसमें ये आपका चीजें आ गई हैं। अब जहां तक बात है, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटन बाय द आपका हो जाता है उसका written by the creditor and accepted by the debtor, and promissory note is written by the debtor and not accepted. Acceptance is not necessary in the case of the promissory note. ठीक है, ये आपका मेन इसमें चीज होता है। और बाकी सारी चीजें इसमें कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ वही है, अनकंडीशनल, और ये सारी चीजें होता है। अब आगे जो है अगर हम बात करेंगे तो आगे हम लोगों का जो क्लास चलेगा वो होगा कि ये तो तीनों हमने बता दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ, लेकिन अब जो आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टम एंड प्रैक्टिसेस में कौन कौन से हमारे वो होते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है हुंडी कस्टम, जो इंडिया में बहुत तेज चलता है। इसको हम लोग अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द हुंडी। थैंक यू।